इस रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं और वीडियो को लाइक करें। हेलो बच्चों, चलिए अब पढ़ लेते हैं चैप्टर 9 संज्ञा विकार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, संज्ञा विकार में हम लिंग, वचन और कारक पढ़ते हैं, क्योंकि इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, चलिए चैप्टर में पढ़ते हैं। बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ने से ये परिवर्तित हो जाते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है क्योंकि इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। जिन शब्दों के कारण विकारी शब्द अपने रूप पर बदलते हैं उन्हें विकार कहा जाता है। ये विकार 3 प्रकार के होते हैं, लिंग, वचन और कारक। तो लिंग, बालक खेल रहा है। देखिए, लिंग वचन आप लोगों के लिए नया नहीं है, बहुत ईजिली आप लोग कर लेते हैं। तो बालक का जैसे हम कहें बालिका, तो लिंग वचन हो जाता है। तो बालक खेल रहा है का क्या होगा, बालिका खेल रही है। इस प्रकार ये सभी आप रीड करेंगे। परिभाषा देख लेते हैं। जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद देख लेते हैं। लिंग के भेद कितने होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, पर्वत, घोड़ा, अध्यापक आदि। सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, ये इम्पॉर्टेंट है, इनको रीड करिए। तो ये शरीर के अंगों के नाम जो होते हैं ये हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। अब पहचानोगे कैसे, जैसे आपका दांत टूट गया तो आप क्या कहेंगे, मेरा दांत टूट गया। आप ये थोड़ी कहेंगे मेरा दांत टूट गई। तो जिन चीज़ों में हम गया, जाता, इस तरह की चीज़ें लगाते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में आती हैं। दिनों के नाम, सोमवार आ गया, मंगलवार आ गया, आप इस तरीके से कहेंगे ना तो पता चल जाता है कि आ गया यानी पुल्लिंग है। महीनों के नाम, फलों के नाम, ग्रहों के नाम और अनाजों के नाम, जैसे गेहूँ खराब हो गया, आप ये थोड़ा ना कहेंगे गेहूँ खराब हो गई। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि पुरुष जाति का कौन है और स्त्री जाति का कौन है। नेक्स्ट देखिए, धातुओं के नाम, वृक्षों के नाम, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। इन शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे मादा बाज ना, मादा गरुड़, मादा तोता, मादा मच्छर, इस तरीके से। बाकी इनके अतिरिक्त पुल्लिंग की पहचान अकारांत, ये देखिए अकारांत तत्सम शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे तन, मन, धन, वन, बंजर, पत्र आदि। और अकारांत का मतलब समझिए, जहाँ पर छोटा आ हो, बड़ा आ नहीं, छोटा आ हो। तन, ताना, तन, यहाँ पे अकारांत है, तो ये सदा पुल्लिंग होते हैं। हिंदी के वे तद्भव जिनका अंत में आ से होता है, यानी जंगल, गांव, इनका अंत जो है आ से होता है। मैंने आपको वर्ण विच्छेद भी सिखाया है। वर्ण विच्छेद करने पर क्या प्राप्त होगा, ला प्लस आ, तो एंड में आपको आ मिलता है। जिन संज्ञाओं का अंत आ, आव, पा, पन, का, ना, त्व, ओड़ा, आवा इनसे होता है उसमें भी पुल्लिंग ही होता है। और ये देखिए इस तरीके से इन शब्द में पुल्लिंग ही होगा। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द देख लेते हैं हम। स्त्रीलिंग शब्द का वह रूप जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे मछली, लकड़ी, पतंग, नदी, गाय, सोना, सेना, बालिका आदि, ये सब स्त्रीलिंग। सोना जो है धातु है, तो सोना पुरुष जाति का होगा और सेना स्त्री जाति की होगी। सदा स्त्रीलिंग रहने वाले नदियों के नाम, लिपियों के नाम, आप कहते हो ना हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी के बारे में जो भी कहेंगे वो सब आप स्त्रीलिंग में कहेंगे। शरीर के अंगों के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, ईकारांत, ये सब आपके स्त्रीलिंग हैं। कुछ तथ्य हैं इसके अतिरिक्त स्त्रीलिंग की पहचान। संस्कृत के आकारांत शब्द एक स्त्रीलिंग में होते हैं। देखिए वहाँ पर हमने छोटा आ पढ़ा था और यहाँ पर है आकारांत, वहाँ था अकारांत। यानी दया, कृपा, परीक्षा, सूचना, सबके पीछे आ आया हुआ है ना बड़ा, तो ये सब स्त्रीलिंग होंगे। जिन शब्दों के अंत में आवट या ता आदि ये शब्द आते हैं ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। जिस तरीके से पढ़ाई है ना, चूहिया, बंदरिया, मिलावट, बुराई, ये सब स्त्रीलिंग हैं। ये नेक्स्ट है लिंग परिवर्तन।
तो ये आप देख लीजिए लिंग परिवर्तन, रीड कीजिए आप लोग इसको। शिष्य का शिष्या, इसमें शिष्य ही नहीं होगा बल्कि आ लगकर शिष्या हो जाएगा। बाला, छात्रा, ये आ जोड़ करके हमने बनाए हैं। प्रिया, आचार्य, सदस्या। अब ईया जोड़कर चूहा का चूहिया, कुतिया, खटिया, बुढ़िया, गुड़िया, डिबिया, ये सब इसको हो गए जोड़ करके। अब इसी तरीके से देखिए, इनको जोड़कर मालिन, दर्जिन, धोबिन, ये आप स्वयं रीड करेंगे। आनी को जोड़कर देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी, नौकरानी, इस तरीके से ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है ई का, ये गायक गायिका, शिक्षक शिक्षिका, और बाकी ये आप रीड करिए। फिर है ई, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, देव देवी, फिर इसको आप रीड करिए। नेक्स्ट है 7 आइन। आइन में बाबू का बाबुआइन, चौधराइन, हलवाइन, गुरुआइन, इस तरीके से पंडिताइन कहते हैं ना, नाइन और पंडिताइन ये वही है। और नेक्स्ट है अति, महान का महती, धनवान का धनवती, रूप का रूपवती, बलवती, श्रीमती, गुणवती, इस तरीके से बन जाएंगे। नेक्स्ट है नी जोड़ करके, तो सिंगनी, जाटनी, शेरनी, ये इस तरीके से होंगे। पितृ, अभिनेत्री, नेत्री, नेता का नेत्री, भर्ता का भर्तृ, दाता का दात्री, तो कवित्री और धात्री, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से अपना रूप बदल लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आगे क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। लिंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये पेज नंबर 50 पर ये परिभाषा देखिए। जिस रूप से स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ये आपकी परिभाषा है, उसमें लिखना है आपको, और उदाहरण पूछा है तो आप ये दोनों लिख करके उदाहरण दे सकते हैं। ये आपका आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकारी शब्द से क्या अभिप्राय है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यहाँ देखिए आपका फर्स्ट पेज, यहाँ पर यहाँ से आप लगाएंगे यहाँ से। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ने से ये परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ आप विकारी शब्द लिख करके अब इनका उदाहरण देना है, तो लिंग, वचन और कारक तीनों आप लिख देंगे। ये इसका उदाहरण हो गया। ये आंसर नंबर 2 है। नेक्स्ट, विकारी शब्द कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। तो मैंने अभी आपको वहाँ पर बताया था विकारी शब्द कौन कौन से हैं। आप चलिए देख भी लेते हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए विकारी शब्द हैं, ये आपके लिंग, वचन और कारक, ये विकारी शब्द हैं तीनों, और तीनों का नाम आप लिख देंगे। लास्ट क्वेश्चन है, लिंग के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए बेटा, इसके लिए हमें पेज पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लिंग के उदाहरण आपको पता है। लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब दोनों का एक एक उदाहरण देना है, एक एक दे दीजिए, 2 दीजिए। लड़का लड़की लिख दीजिए, कुछ भी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। आप ये इसकी एक्सरसाइज देखिए, मैंने फिल कर रखी है, इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। और ये जो लास्ट एक्सरसाइज है ये आपको खुद करनी है, क्योंकि बहुत इजी है। लिंग परिवर्तन करना है, गायक गायिका, अध्यापक अध्यापिका, पत्नी पति, पंडित पंडिताएं, इस तरीके से बाकी एक्सरसाइजेज आप खुद करेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ समझना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर सकते हैं।